भगवत विभूतियों की दिव्यता को जान करके उस दिव्य परमात्मा के साथ अपने चित्त को लगा के जिज्ञासु बने। कल आपके सन्मुख इस विषय के ऊपर चिंतन किया गया कि परमात्मा सबसे पवित्र है और अगर कोई पतित भी परमात्मा के सानिध्य में आ जाता है, परमात्मा का संस्पर्श प्राप्त कर लेता है, तो वह भी पवित्र हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में रत होते हैं, जिनका चित्त भगवान में रम जाता है, वह परमात्मा की इस कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन परमात्मा की इस कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, उन विभूतियों को अनुभूत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको समझ करके भगवान के जितने प्रभाव को वे समझ सके हैं उसको कह भी गए। गुरु से शिष्य जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसकी समझ में आ गया, उसके जीवन में उतर गया, ये कैसे पता चलेगा? गुरु पता तभी चलेगा जब शिष्य उसका कथन करे, निर्वचन करे, आगे किसी को समझाए। और जहां तक बात अनुभूति की है, सबकी व्यक्तिगत है। ये अनुभूति सबकी अपनी अपनी निजी होती है, लेकिन जिसको ये अनुभूति हो जाती है, जो इस परमात्मा रस में डूब जाता है, उसका जीवन रसमय हो जाता है। और वह रसमय जीवन जिसका हो जाता है, वह स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होता है। उसके चेहरे की मुस्कान बता देती है कि ये उस रसामृत का पान कर रहा है। उसके जीवन जीने का ढंग बता देता है कि ये उस रसामृत से संयुक्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, उसका वैराग बता देता है कि निर्लिप्त हो गया। निर्लिप्तता ही सबसे बड़ी बात है। इस रस का जो आनंद है वो निर्लिप्तता में। जो संसार में चिपके पड़े हैं, जो संसार को सत्य समझ रहे हैं, जो संसार के खेल को सत्य समझ रहे हैं, वो माया में जी रहे हैं। और जो माया में जी रहा है वह माया में लिप्त है। माया का आवरण उनकी आंख पर पड़ा हुआ है, इसलिए वो उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, उस आनंद से दूर रहते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए महान पुरुषों ने सबसे पहली शर्त यही लगाई कि उसके अंदर वैराग्य होना चाहिए।
जरा देखो तो सही उसका मन अभी संसार में कितना घुसा हुआ, या कह लीजिए कि संसार उसके मन में कितना घुसा हुआ। जो उसके मन में संसार घुसा हुआ है तो फिर संसार तो व्यतीत करेगा ही। जितना परिवार घुसा हुआ उतना परिवार व्यतीत करेगा, जितनी वस्तुएं घुसी हैं वस्तुएं व्यतीत करेंगी। वस्त्र, आभूषण, धन, संपदा, जितनी जितनी उस मन में घुसी हुई है उतनी उतनी वो उसको व्यथित करती चली जाती है। जितनी मान सम्मान की चाहत घुसी पड़ी है उतना ही वो संसार में फंसा पड़ा है। जिसको न किसी की मान चाहिए ना अपमान, दोनों से परे वह निर्लिप्त है। जिसको समय पर जो भी कुछ खाने के लिए मिल गया उसी से तृप्त हो जाता है। समझ लीजिए रस मिल गया। जिसको पहनने के लिए कुछ भी मिल गया उसी में संतुष्ट है तो समझ लीजिए उसको रस मिल गया। जो किसी के किसी भी बात में कहीं भी टांग नहीं अड़ाता है, कोई हस्तक्षेप नहीं, न समाज में न परिवार में, कहीं जब कोई हस्तक्षेप नहीं तो इसका मतलब वो संसार की घटनाओं से प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए उसके ऊपर उन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके ऊपर तो समझ लीजिए वह रस से संयुक्त है। ये आत्मनिरीक्षण है। अर्जुन आत्मनिरीक्षण कर रहा है। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन माम वदसि केशवः नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। भगवान आपने जो कहा है ना, ये सब कुछ समस्त विभूतियां, ज्ञान और वैराग्य, कहते मैं इन सबको मानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना, ये अभी तक अपनी विभूतियों का जो वर्णन कर रहे हैं, कहते ये आपके स्वरूप को हर व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है। तो देव और दानव नहीं जान सकते। जो देवता भगवान के लोक के अत्यंत निकट हैं, जिन देवताओं का भगवान के लोक में भी आना जाना है, लेकिन वो आते हैं जाते हैं स्तुति करने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं वो भगवान को तत्व से जान नहीं पाते, क्योंकि स्वार्थी देवता क्या है, स्वार्थी भगवान के पास जाते हैं तो विपत्ति के समय पर जाते हैं, आर्त होकर के पुकारते हैं। देवता दो प्रकार के भाव हैं, जो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, उनमें 2 प्रकार के भाव देवताओं में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो अर्थार्थी, एक आर्त। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनोः सुकृतमो अर्जुनः। जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे मार्ग पर तो हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर होने के बावजूद, मुझे भजने के बावजूद उनके भाव क्या है? जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव को मैं उसके पूरा कर देता हूं, वैसा ही हो जाता हूं।
अब ये जो देवता है, जब भी कोई असुर इनको परेशान करता है तो आर्त होकर के भगवान को पुकारते हैं हेल्प करने के लिए। जब युद्ध में कमजोर पड़ते हैं तो शक्ति प्राप्त करने के लिए तब भगवान को भेजते हैं। ये स्वार्थी, इसलिए परमात्मा प्रेम के आनंद को, उस रस को वो प्राप्त नहीं कर पाते, परमात्मा की वास्तविकता को जान नहीं पाते। परमात्मा की वास्तविकता को कौन जान सकता है? कहते जो जिज्ञासु है। परमात्मा की वास्तविकता केवल जिज्ञासु की समझ में आ सकती है, और ज्ञानी तो उसका स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी को यहां पर भक्त नहीं माना जाता। भगवान कहते ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। इसलिए हम जो ज्ञान की बात करते हैं, साधन की बात करते हैं, परमात्मा को पाने की बात करते हैं, तो जिज्ञासु के लिए, क्योंकि जिज्ञासु पिपासु होता है। जिज्ञासु के अंदर एक तड़प होती है। कैसी तड़प? जैसे मछली की तड़प होती है, पानी से बाहर निकाल देने के बाद जल के लिए तड़पती है। इसी प्रकार से जिज्ञासु भी तड़प होती है। जिज्ञासु जानना चाहता है, और न केवल जानना चाहता है, अभी तो जिज्ञासु पाना चाहता है। पहले जानना है, फिर पाना है, और पाकर के उसमें डूब जाना है। जानत तो माही तो माही हो ही जाए। जिज्ञासु जब उस परमात्मा को जान लेता है तो वही हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। जैसे कल उदाहरण देकर के बताया था, गंदी नाली भी जब गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा ही हो जाती है। ऐसे जिज्ञासु भी जब परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्मा में छलांग लगा जाता है, तो परमात्मा ही हो जाता है। एक नमक की डली समुद्र में डाल दी जाए, वो उससे विलग रह सकती है क्या? जब नमक की डली समुद्र में डाली जाएगी तो समुद्र की अनंत गहराइयों में समाते हुए समुद्र ही हो जाएगा। समुद्र से विलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो समुद्र हो जाएगा। एक खांड की डली दूध में डाल दीजिए, दूध ही हो जाएगी। जैसे ही दूध में मिलती जाएगी, दूध हो जाएगी। इसी तरह से जिज्ञासु जब अपने आप को परमात्मा में डाल देता है तो परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है भाई, ब्रह्म से विलग और कुछ भी नहीं है। अर्जुन भगवान से कह रहा है, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, विभूतियों के द्वारा मैं आपको जानने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी जान नहीं पाया है अर्जुन। तो अर्जुन जिज्ञासु बना हुआ है और जानना चाहता है। इस रस का थोड़ा थोड़ा सा अभी अनुभव कर रहा है। अब पूरी तरह से रसान्वित नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा डूबता जा रहा है। ये साधक जब भगवान की ओर बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है, संसार थोड़ा थोड़ा सा पीछे हटता है, भगवान थोड़ा थोड़ा सा आगे आता है। तो जैसे जैसे भगवान थोड़ा थोड़ा आगे आता है, तो भगवान के थोड़ा थोड़ा आगे आने पर ये भगवान के उस झलक का आनंद लेता है। और जब भगवान की उस झलक का आनंद लेता है तो इसको लगता है कि कुछ अच्छा है, बड़ा सुख सा आता है।
और ये सुख अनेक बार हर साधक अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है हमने देखा, कोई स्वप्न में भी अनुभव कर लेता है। स्वप्न में कई बार ये भगवान के निकट चला जाता है, भगवान की किसी विभूति से जुड़ जाता है, भगवान के किसी कर्म से जुड़ जाता है, और जिस समय उसमें जुड़ा होता है ना, उस समय इसको आनंद मिल रहा होता है स्वप्नावस्था में। और कई बार जब ये भजन चिंतन में बैठा हुआ होता है तो उस समय भी इसके संकल्प इसे परमात्मा के निकट ले जाकर के बैठा देते हैं, और इसे लगने लगता है कि सामने जो मूर्त रूप में बैठा हुआ है वो मूर्त रूप जो हमने कहा है, जिसको हमने ये कहा है कि ये एक मूर्ति मात्र है, लेकिन वो देखता है कि उस मूर्ति में प्राण प्रकट हो गए, उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए हैं, और वो भगवान उसके साथ खेल रहे हैं, वो भगवान के साथ खेल रहा है, भगवान उससे प्रेम कर रहे हैं, वो भगवान से प्रेम कर रहा है, और दोनों आपस में घुलते मिलते से जा रहे हैं। और उस समय जब वो घुलते मिलते हैं साधना काल में, तो उसको बड़ा आनंद सा आता हुआ प्रतीत होता है। ये भक्ति का, जिसमें प्रेम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, जिसमें समर्पण है, तो थोड़े थोड़े से रस का इस तरह से अनुभव करना प्रारंभ करता है। और जैसे जैसे ये और आगे बढ़ता है, और फिर क्या होता है, फिर विरह की अग्नि पैदा होती है। मान लीजिए 5 मिनट के लिए भगवान का संग सा मिला, 5 मिनट तक भगवान के साथ लीलाएं हुई, और उसके बाद वो ओझल हो गए, तो उसके बाद विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है कि नहीं होती है? क्या इसके अंदर वो भूख पैदा होती है कि नहीं, जो मैंने अभी अभी कुछ खेल देखा, कुछ खेल किया भगवान ने मेरे साथ, अरे ये तो निरंतर होना चाहिए, इसमें विक्षेप क्यों आ गया? तो वो डूबने लगता है, वो रोने लगता है, वो पुकारने लगता है, भगवान तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मेरे साथ रहना है, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं। तो इससे क्या होता है कि उसका भगवान के साथ नाता और दृढ़ होने लगता है, उसका संबंध प्रबल हो जाता है, और जब संबंध प्रबल हो जाता है तो भगवान उसके साथ और अटखेलियां करने लगते हैं, भगवान उसके साथ और ज्यादा खेलने लगते हैं। ये प्रेम की बात है, जब प्रेम प्रबल हो जाता है, और प्रबल प्रेम के होने पर क्या स्थिति होती है कि भगवान जैसे ग्वाल बालों के बीच में खेलने लगते हैं, और खेलते खेलते भगवान ग्वाल बाल ही बन जाते हैं। या तो ग्वाल बाल भगवान बने, या भगवान ग्वाल बाल बने, तो हमें से एक काम करना पड़ेगा ना, तभी तो समानता होगी। तो उन गोप बालकों के साथ जब भगवान खेलते हैं तो ग्वाल ही बन जाते हैं। बैठे भी छाछ पी रहे हैं, तो बस छाछ पीते पीते जैसे वो ऐसे वो, कोई डिफरेंस नहीं, सखा भाव, यहां पर सखा भाव हो जाता है। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सो बार मचलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सो बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदल देते हैं, क्या है, कौन सा नियम बदला?
कहते उन गोप बालकों के साथ खेलते हुए भगवान पना एक तरफ रख दिया, अपने में से भगवान को निकाल करके एक तरफ रख दिया और ग्वाल बाल ही बन गए, बालक ही बन गए। ये है भगवान की लीला, प्रेम में डूबना। यह उस रस का आनंद लेना उन ग्वालों के द्वारा, परमात्मा को अपने संग में हर समय धारण करते हैं, हर समय परमात्मा के संग में रहते हैं, हर समय उनके आनंद में डूबे रहते हैं। जिसके साथ भगवान खेल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उनके साथ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि न जाने कितने प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान उनके साथ इतनी देर नहीं रह पाते। जितनी देर ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है उतनी देर रह पाते हैं। जिनका ध्यान विरंची सांभु, ध्यान कर, जिनका ध्यान विरंची सांभु, सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची सांभु, सनकादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल में, उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। ये है भगवान की लीला। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके चरण कमलों की स्पर्श मात्र से कहां घूम रहे हैं सारे, उनके अंदर, जिनके लिए बड़े बड़े ब्रह्मांड गेंद के समान हैं, और वो उसी ब्रह्मांड के अंदर आकर के एक छोटी सी गेंद से खेल रहे हैं उन बालकों के संग में। वो अनंत, वो विशाल, वो महान ईश्वर, महत्व परम ध्रुव, जो महान से महान है, वो ध्रुव तत्व, अचल तत्व, वो ग्वाल बन गया, एक छोटा सा ग्वाल बन गया। तो एक स्थिति तो ये है कि भगवान ही ग्वाल बन जाते हैं, प्रबल प्रेम की स्थिति है जिसमें भगवान स्वयं अपने रस को उनमें निटाते हैं। और एक स्थिति क्या है कि जो भक्त है वो भगवान बन जाए। दोनों स्थितियां हैं। एक में भगवान भक्त बन जाए, ग्वाल बन जाए, और एक में ग्वाल बाल जो है वो भगवान बन जाए। अब आप कहें ये कैसे संभव है? ऐसे भी संभव है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को रामलीला में हनुमान जी का पाठ करने के लिए दे दिया। अब वो हनुमान जी का पाठ करता, भाई हनुमान जी की तो कथा ऐसी होती, अमित बलशाली है, अतुलित बल धाम, वो तो अतुलित बल के धाम है। तो वो बल अब रामलीला में दिखाते हैं, वहां तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो हनुमानपना अंदर घुस गया। और जब वो हनुमानपना अंदर घुस गया, आए घर में, अब घर में आके भी वो गदा वगैरह लिए हुए, वही घर वालों ने कहा ये उतारो, किसकी हिम्मत है, हम हनुमान। अब घर में सब वो गदा लेकर के घुमाते फिरे, अब सब डर डर के पीछे, उसके अंदर तो हनुमान प्रवेश कर गया, हनुमान घुस गया, वो हनुमान अपने को मानने लगा। बस यही है, जब वो हनुमान अंदर घुस जाए, जब वो भगवान अंदर घुस जाए, आप भगवान के सदृश अपने आप को अनुभूत करने लगे, यह भगवान बनना। कौन सा उदाहरण आता है? कहते हैं जिस समय भगवान ने निमंत्रण दिया गोपियों को रास मंडल में, तो वहां पर
असंख्य गोपियां चली गई, और जब भगवान उनके साथ रास करने लगे, नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते हुए भगवान ने अपने असंख्य रूप प्रकट कर दिए। जब भगवान ने अपने असंख्य रूप वहां पर प्रकट किए, तो जितनी वो गोपियां थी कहने लगी, अरे मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे से बड़ी भाग्यशाली कौन हो सकती है, कृष्ण मेरे साथ है। हर गोपी कहती कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ। अहंकार हो गया कि कृष्ण केवल मेरा है। और वहां तो जुट के जुट थे, करोड़ों गोपियां कही गई है वहां पर। अब कई लोग तो कल्पना कर सकते हैं कि वृंदावन के उस यमुना के तट पर करोड़ों गोपियां कहां पे खड़ी हुई भाई। वो अब यह ना कि जो तार्किक लोग होते हैं उनके प्रश्न ऐसे ही हुआ करते हैं। अब वो क्षेत्र कितना विशाल, अब केवल एक वो बंसी पट्टी तो नहीं था वहां, उस समय कोई ऐसी आबादियां भी नहीं हुआ करती थी, वो तो सारा जंगल ही जंगल था। वहां पर आबादी नहीं थी वृंदावन में, जैसे आज वृंदावन में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती, वो वृंदावन नहीं था भगवान के समय में। भगवान के समय में तो वहां पर बस पेड़ पौधे जंगल हुआ करता था, भगवान वहां पर गैया चलाने आया करते थे। वो सारे वन ही थे, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की। वृंदा नाम का वन है, मधु नाम का वन है, मांडिर नाम का वन है। अब जहां भी देखें वहां सारे वन है। वो नंदगांव से गैया चराने के लिए भगवान वहां आते थे और वहां पर लीलाएं हुई, और वहीं उस बंसी वट के नीचे भगवान ने बंसी वादन किया, जिसके बाद वो सब गोपियां दौड़ी चली गई। खैर, वहां पर जो लीला हुई उसमें भगवान ने इतने ही रूप प्रकट किए। अब सबको अहंकार हो गया कि भगवान तेरे हैं, भगवान तेरे हैं। देख भगवान ने कितनी कृपा की है, सबको छोड़ के तेरे साथ है। अब वो तो सब यही देख रहा, अब उन्हें दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि दूसरी के साथ भी भगवान है। उनको ये क्योंकि सब इस समय या तो अपने में या कृष्ण में निमग्न है, इसलिए दूसरे की चिंता ही नहीं। और देखो यही स्थिति होती है, आप संसार की खैर खबर ही ना रखें। संसार में क्या हो रहा है, क्या लेना देना है। अब इस उम्र में आके भी क्या हस्तक्षेप करते फिरते हो संसार में। न परिवार में हस्तक्षेप करो, न रिश्तेदारी में हस्तक्षेप करो, न समाज में हस्तक्षेप करो। और सही पूछो तो पति और पत्नी भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, माँ बेटा भी हस्तक्षेप ना करें, बाप बेटा भी हस्तक्षेप ना करे, रिश्तेदारों की तो बहुत दूर की बात है। परमात्मानंद को पाना है तो आपको इतना सीमित होना पड़ेगा। आपके और परमात्मा के बीच में कोई दूसरा आए ही नहीं। आप अपने आप को परमात्मा में ऐसे डाल दीजिए कि दूसरे को भूल जाए, सबको भूल जाए। इस दिमाग में से, इस खोपड़ी में से जो घुसा हुआ है, इसको बाहर निकाल कर फेंकिए। ये कचरा है, कूड़ा है, कीचड़ है। जब तक इसे भरे हुए फिरते रहोगे ना, भगवान आ ही नहीं सकता। भगवान आएगा तभी जब इस खोपड़ी में भगवान को घुसाओगे, तब आएगा। अब उन्होंने खोपड़ी में भगवान के अलावा किसी को रखा ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहा, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। साधु संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसर न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या कहते हैं?
मेरे तो गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, एक वही है। तो सबने क्या छोड़ दिया? भाई छोड़ दिया, बंधु छोड़ दिया, सगा संबंधी जो जिसे मानते थे संसार में, सबको छोड़ दिया। और उन सबको छोड़ करके अपनी खोपड़ी में केवल एक भगवान को भर लिया। और इसी कारण से आज क्या स्थिति हुई कि उनके साथ भगवान विराजमान है। ये साधना की पराकाष्ठा है, ये साधना का फल कह लेंगे। लेकिन जब साधना का फल मिले तो कहते हैं साधना का फल मिलने पर भी अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर साधना का फल मिलने पर भी अहंकार उत्पन्न हो गया, बीच में विक्षेप आ जाता है उसके कारण। गोपियों के अंदर विक्षेप आ गया कि मेरे साथ है, दूसरी के साथ नहीं है। और जैसे ये विक्षेप आया, भगवान ने देखा तो दूसरी की तरफ चली गई इसका दिमाग। ये अपने को बड़े मानने लगी, दूसरे को छोटा मानने लगी। ये तो समस्या है। ये गोपी छोटी है, मैं बड़ी हूं। साधकों में भी ये स्थिति होती है, साधकों में भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब साधकों में ये एडजस्टमेंट नहीं होगा तो किस में होगा? अरे तुम जरा सी अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर लाइफ में जरा बड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर भगवान क्या एडजस्टमेंट करेगा तुम्हारा? लाइफ में किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं। अजय हम तो फलाने के साथ रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई? अहंकार टकराता, ईगो टकराती। मैं किसी के साथ निभाव नहीं कर सकता, ईगो तोड़ रही है। अरे दूसरा है कहां जिसके साथ तुझे निभा करना है? सब भूमि गोपाल की, ये सारी भूमि गोपाल की है और सब में गोपाल ही बैठा हुआ है। जब वो बैठा है तो इस बात को समझते क्यों नहीं है? बात तो यह, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो और उस शत्रु के साथ भी अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो उस शत्रु के साथ भी आप एक साथ रह सकें, ये है एडजस्टमेंट। आपको उसमें भी कोई आपत्ति ना हो, आपकी उसमें भी कोई प्रतिक्रिया ना हो, इसे कहते हैं जीवन जीने की कला। शत्रु भी परमात्मा ही बन जाएगा। इस तरह से अपने जीवन को जीने की आदत डालिए। सबसे प्रेम के साथ रहना है, सबसे प्रेम करोगे, सबके साथ इक्वलिटी की बात करोगे, तभी तो जीवन चलेगा। और अगर यदि राग बना रहा, द्वेष बना रहा, और वो क्या कहते हैं, अस्पृश्यता, क्या कहते हैं उसको, छुआछूत, वो बनी रहे। अरे भगवान के यहाँ पे सब एक हैं। किससे राग कर रहे हो, किससे द्वेष कर रहे हो, इन सीमाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कौन छोटा कौन बड़ा, इस सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। साधकों को तो केवल भगवान से मतलब है और सबने भगवान को देखना है। अगर यदि आप सब में भगवान को नहीं देख पा रहे हो तो रस नहीं ले पाओगे। गोपियों ने समझ लिया कि इनके साथ भगवान नहीं है, इसलिए भगवान कहने लगे इनके साथ तो हूं या नहीं हूं, पर तेरे साथ नहीं। तुरंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अब वो जो साधक थी सारी गोपियां, तो भाई उच्च श्रेणी की साधक थी, वो तो कुछ क्षण के लिए विक्षेप आया, वो अहंकार आया भगवान के मिलने का, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। तो उस विक्षेप के कारण भगवान दूर हो गए, तो अब तड़फ में गोपियों के अंदर तड़प हुई, और तड़प में क्या किया, वो भगवान की लीलाएं करने लगी। भगवान ने ब्रिज की भूमि पर आकर के जो जो लीलाएं की, सबसे पहले पूतना उद्धार की लीला हुई, तो दो गोपियां, एक कृष्ण बनी, एक पूतना बन गई। वो उसकी छाती पर चढ़ करके उसका दुग्ध पान करने लगी।
कोई तृणाव्रत बन गई, कोई कृष्ण, तो इस तरीके से वो भाव जो जो भगवान की लीलाएं थी वो सब करने लगी। और जब वो उन लीलाओं में निमग्न हुई, उन लीलाओं को करने लगी, तो उनकी तरफ बढ़ती चली, बढ़ती चली, और तरफ के बढ़ते बढ़ते उनकी पुकार ऐसी हुई कि उनके प्राण कंठ में आकर विराजमान हो गए, प्राण निकलने को हो गए। ऐसी बेचैनी हुई भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए ऐसी बेचैनी हुई तो भगवान को उनके बीच में पुनः प्रकट होना पड़ा। और भगवान जब पुनः प्रकट हुए, अब की बात अहंकार नहीं आया, और जब अहंकार नहीं आया तब वो रस में डूबी। और वो रस ऐसा हुआ कि वो रस सदा सदा के लिए मिला। कब मिला? जब गोपियों ने अपने को भगवान में डाल दिया। गोपियां भगवान की लीलाएं करने लगी, भगवान में रम गई। भगवान के चरित्र के अलावा कोई दूसरा चरित्र नहीं है, भगवान की लीला के अलावा कोई दूसरी लीला नहीं है। तब इस रस की प्राप्ति हुई। ये रस ऐसा दिव्य है मेरे मित्रों, एक बार डूब कर देखो तो सही। हमारे गुरु जी कहा करते थे, रस में सब संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा। हार जीत रस में होंगे, हार जीत रस में होंगे, 3-5 रस में होंगे। हार जीत रस में होंगे, 3-5 रस में होंगे। रस में फूल और खार लगेगा जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा। फिर तुझे फूल मिल जाए चाहे कांटे मिल जाए, कुछ भी मिले, हार हो जाए चाहे जीत हो जाए, कहते हैं कुछ ही होता है। कहते हैं इस 3 गुण और 5 भूतों के खेल में फिर तो सारे का सारा परमात्मा ही हो जाएगा। रस में 3 और 5 लगेगा, 3-5 रस में। 3 माने 3 गुण और इनसे उत्पन्न होने वाले 5 भूत, ये सारे रस में हो जाएंगे। जब इनके साथ आपका व्यवहार होगा, इन वृत्तियों के साथ व्यवहार होगा, तो ये वृत्तियां चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, लेकिन परमात्मा से संयुक्त होते हुए ये सारी वृत्तियां परमात्मा में हो जाएंगी। सात्विकता, राजसी और तामसिकता, ये सब परमात्मा ही हो जाएंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब इनके साथ बरतोगे, इनके साथ व्यवहार होगा, तो कहते हैं ये सब भी रसमय हो जाएंगे, अर्थात ये सब भी परमात्मा रूप हो जाएंगे। शब्द भी रसमय हो जाएगा, स्पर्श भी रसमय हो जाएगा, रूप भी रसमय हो जाएगा, रस भी रसमय हो जाएगा, और गंध भी रसमय हो जाएगी। होगी कब? जब अपने को परमात्मा में डालोगे। जब तक अपने को परमात्मा में नहीं डालोगे तब तक नहीं भाई। इसीलिए कह रहे हैं, रस में सब संसार लगेगा जब रस में तो डूबेगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे। मुक्ति भी बंधन भी, हाँ? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बंधे हुए हो चाहे खुले हुए हो, सब रस में हो जाएगा। अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, लाभ हो या हानि हो, सब रस में हो जाएगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे। लगातार रसता लगेगा
जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा। जब रस में तू डूबेगा, रस में सब संसार लगेगा। जब रस में तू डूबेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरे सब इस सागर की। काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरे सब इस सागर की। प्रियतम इनमें सार लगेगा, प्रियतम इनमें सार लगेगा। ध्यान करने की बात है। सब में क्या लगेगा? काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मात्सर्य हो, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी भाव है, कहते सब तो समुद्र की लहरें हैं। और उन लहरों में क्या है? सब लहरों में एक नीर है। सारी लहरों में एक जल ही समाया हुआ है। ऐसे कहते हैं सब विकारों में भी एक ही परमात्मा समाया हुआ है। इनमें भी तुझे प्रियतम के दर्शन होने चाहिए। प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। इसलिए क्या कर? कहते रस का कवच पहन ले। रस का कवच पहन लेगा तो क्या होगा? कहते हैं सब कुछ टकरा करके उस कवच से क्या हो जाएगा? निस्तेज होता चला जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। लेकिन अगर यदि कोई रस का कवच पहने और उस पर रस ही आकर के टकराए तो क्या होगा? वो भी उस रस के साथ एक रूप हो जाएगा, रस रस में मिल जाएगा, फिर तो भेद नहीं रहेगा। तो रस का कवच पहनने के लिए, रस का कवच पहन कर नीरस, रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो। रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो। रस में अपरम पार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। जी हाँ, इस रस में डूबिए। अर्जुन इस रस में ही डूबने का इच्छुक है, इसलिए कहता है कि प्रभु देवता आपको नहीं जान पाए, दानव भी आपको नहीं जान पाते। विदुर देवान दानवः, आपको न देवता जान पाए और न दानव। ये तो दानवों का नाम लेने की यहाँ क्या आवश्यकता? वो तो असुर है। अब असुर कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कहते भाई असुर भले ही हों, लेकिन असुरों की जो शक्ति होती है ना, वो बड़ी दिव्य होती है, बड़े माया भी होते हैं असुर। उनके पास एक से एक ऐसी माया होती है, बस क्या पूछो, एक से एक खेल दिखा देते हैं, जैसे जादूगर होता है ना। अब आपको बताएं, एक हम भाई एक हमारे यहाँ रोटरी क्लब है, उस रोटरी क्लब में हम लोग भी जुड़े हुए थे। तो उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो उस समय यहाँ पर एक जादूगर को बुलाया, उसका नाम था एनसी सरकार। एनसी सरकार उसका नाम था, जो रोटरी क्लब ने बुलाया। अब उसने क्या काम किया? उसने अपनी आंख पर पट्टी बांधी और पट्टी के बाद उसके ऊपर एक लोहे की पत्ती लगाई गई। हमने अपने हाथ से लगाई थी, दूसरे से नहीं, आपको बताएं। और फिर उसके ऊपर पट्टी बांधी और उसके बाद आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, वो सारे शहर में मोटरसाइकिल पर घूमा, आंख पर पट्टी बांध करके उसको सारे शहर में मोटर, और पूरी भीड़ में जैसे एक आम व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है ऐसे उसने चलाई।
हमें देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर रात्रि में उसका सो रख रखा था भाई। अब रात्रि में जो सो रख रखा था तो उसने आंखों पर फिर से पट्टी और वो सबके सामने, और वो लोहे की प्लेट वगैरह उसकी आंख पर बांध दी गई। एक चश्मा उसने लगाया फिर ऊपर से। वहां पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और उस ब्लैक बोर्ड पर वो कहने सबको निमंत्रण दिया खुला कि कोई भी आए और इस पे कुछ भी लिखे। तो 2-4 लोग आए, उन्होंने उस पर लिखा और जो भी लिखा वही उसने देख कर भी लिख दिया। अब आंख पर पट्टी, लोहे की पत्ती, उसके बाद भी उसको दिख रहा है। अब हमने भी सोचा, मैंने भाई कुछ देखो, कुछ ऐसा वैसा लिखो भाई जो ये लिख ही ना पाए। तो उस समय की क्या बात है कि हमारे यहाँ मंडी में मुंडी हिंदी चला करती थी। अब उस मुंडी हिंदी में हमने तो कभी सीखी नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो सब जानकार थे उसके, तो मुंडी हिंदी में नाम लिखना सीख लिया हमने। अब हमने वो मुंडी हिंदी में अपना नाम वहां पर लिख दिया, लेकिन भाई अब उसको तो दिख रहा था सब कुछ, तो उसने वो सारा लिख दिया जो का तो। और उसने ऐसे ऐसे करतब करके दिखाई। खैर मैं जो माया की बात कर रहा था, अब वो सामने खेल कर रहा है और यूं बस चुटकी बजाए वो वहां से अंतर ध्यान, जैसे भगवान को कहा ना अंतर ध्यान हो गए, ऐसे वो भी वहां से अंतर ध्यान हो गया स्टेज से हमारी आंखों के सामने। सब हजारों लोग बैठे हुए और फिर कहने लगे भाई ये कहाँ गया। और क्या हुआ कि जब कहने लगे पुकारो, अब उसको पुकारा तो जो पीछे वाला गेट था वहां से चला आ रहा था और लोग कहने लगे वाह भाई गजब खेल है, यहाँ से अंतर ध्यान हुआ और वहां निकल करके आया। जबकि वो सारा खेल है, वो क्या है, माया जाल है। तो ये दानवों के पास भी माया का जाल होता है, जैसे जादूगरों के पास माया का जाल होता है। उसमें क्या होता है, वे दोनों दो व्यक्ति होते हैं, वो एक नहीं होता। वो 2 व्यक्ति होते हैं और वे 2 व्यक्ति एक स्टेज पे होता है, एक पीछे होता है। और जब उसको लीला करनी होती है वहां अंतर ध्यान होने का भी उनका तरीका है, वो शीशे का खेल होता है उनका। उस शीशे के खेल के कारण से वहां से अंतर ध्यान हुआ दिखाई देता है और पीछे से वो दूसरा व्यक्ति आ जाता है, किसी को पहचान तो होती नहीं, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे हाव भाव, ऐसे वो मूछ माछ लगाए हुए और वो चेहरे को रहने में पता ही नहीं लगता किसी को, और इतनी लाइट की चकाचौंध होती है, बस सबकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो माया का खेल ऐसा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि माया का खेल दानव बहुत करते हैं, लेकिन वो दानव भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। अर्जुन कहता है प्रभु, हे प्रभु। अब भगवान को अनेक संबोधनों से यहाँ पर अर्जुन ने संबोधित किया है। स्वमेवात्मनात्मनं वेत्तं पुरुषोत्तमः भूतवामन भूतेशः देवदेव जगद्पते। ये सारे भूतों को उत्पन्न करने वाले, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले देवता, देवों के भी देव, हे इस जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप तो भाई अपने को स्वयं ही जान सकते हो, अब दूसरा कोई क्या जाने आपको। हम तो लगे हुए हैं, आप अपनी विभूतियों को कहने में भी केवल आप ही समर्थ हैं। वक्तुर्महर्षेषेण दिव्या हि आत्मविभूतये या विभूतिरविलोका मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही, आपकी जितनी दिव्य विभूतियां हैं संपूर्णता से तो केवल उन विभूतियों को कहने में आप ही समर्थ है, क्योंकि आप ही इन सबको व्याप्त करके, इन सब में विराजमान होकर के आप ही विराजमान है, भाई को दूसरा तो है नहीं। इसलिए हे प्रभु, ये विभूतियां, आगे अर्जुन भगवान से जानना चाहता। अभी तक जो विभूतियां प्रकट की हैं भगवान ने, उनमें और आगे की विभूतियों में अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये अंतर अब आपको शुक्रवार को दिखाई देगा। 2 दिन का अवकाश रखेंगे और शुक्रवार को फिर आपसे भेंट होगी। भाई कथा के काम में लगे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बाहर आवागमन चल रहा है, तो शुक्रवार को फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का सत्संग
यहाँ पर रहेगा और उसके बाद हरिद्वार पहुँचेंगे भाई। तो हरिद्वार में 19 तारीख से भागवत कथा है, तो फिर वहाँ मुलाकात होगी जो वहाँ जाएंगे। और बाकी से मैंने आपको बताया था 27 तारीख को फिर यहाँ पर मुलाकात होगी। 25 तक वहाँ पर भागवत कथा चलेगी और 27 से फिर यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और जहाँ तक है 27 का एक कार्यक्रम रहेगा, उसकी जो सूचना आ जाएगी मैं व्हाट्सएप पर आपको डाल दूँगा। एक कार्यक्रम यहाँ पर रखने का मन है, इसलिए 27 से ही सत्संग प्रारंभ हो। सत्संग तो होगा ही, कार्यक्रम हो या ना हो, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान